नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार विचारपूर्ण यात्रा अर्थात थॉटफुल जर्नी में स्वागत है। आज के इस यात्रा में हम ओशो द्वारा बताए गए जीवन के रहस्य के बारे में विज्ञान और अध्यात्म को आधार बनाकर जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक रहस्य है। विज्ञान के लिए जीवन एक समस्या है, लेकिन धर्म के लिए यह एक रहस्य है। समस्या का समाधान हो सकता है, रहस्य का नहीं। उसे जिया जा सकता है, सुलझाया नहीं जा सकता। धर्म कोई समाधान नहीं देता, कोई उत्तर नहीं देता। विज्ञान के पास उत्तर हैं, धर्म के पास कोई उत्तर नहीं है। यह मौलिक भेद है, और इससे पहले कि तुम धर्म को समझने का कोई प्रयास करो, धार्मिक मन और वैज्ञानिक मन के दृष्टिकोण के बीच इस मौलिक भेद को गहराई से समझ लेना जरूरी है। जब मैं कहता हूँ कि विज्ञान जीवन को एक पहेली की तरह देखता है जिसे सुलझाया जा सकता है, तो पूरा दृष्टिकोण बौद्धिक हो जाता है। फिर उसमें बुद्धि समाविष्ट होती है, तुम नहीं। तुम उससे बाहर रह जाते हो। मन ही व्याख्या करता है, मन ही सब संभालता है, मन ही निरीक्षण विश्लेषण करता है। मन विवाद करता है, संदेह उठाता है, प्रयोग करता है, पर तुम्हारी समग्रता इससे बाहर ही रहती है। इसीलिए यह बड़ी हैरानी की घटना घटती है। हो सकता है एक वैज्ञानिक, जहां तक उसके शोध विभाग का प्रश्न है, बहुत विद्वान हो, परंतु आम जीवन में वह सबकी तरह सामान्य मनुष्य होगा, कोई विशेष नहीं, बस सामान्य। अपने ज्ञान की शाखा में वह एक प्रतिभावान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जीवन में वह बस सामान्य है। विज्ञान केवल तुम्हारी बुद्धि को सम्मिलित करता है, तुम्हारी समग्रता को नहीं। बुद्धि के पास हिंसा है, बुद्धि आक्रामक होती है। यही कारण है कि बहुत कम स्त्रियां वैज्ञानिक हो पाती हैं, आक्रामकता उनके लिए स्वाभाविक नहीं है। बुद्धि पुरुषोचित होती है, आक्रामक होती है। यही कारण है कि पुरुष अधिक वैज्ञानिक और स्त्रियां अधिक धार्मिक होती हैं। बुद्धि काटने का, विभाजित करने का, विश्लेषण करने का प्रयास करती है। और जब तुम किसी जीवित चीज को काटते हो तो उसमें से जीवन विदा हो जाता है, केवल मुर्दा अंग तुम्हारे हाथों में रह जाते हैं। इसीलिए विज्ञान कभी जीवन को नहीं छू पाता। वस्तुतः जो कुछ भी वह छूता है मृत हो जाता है। जब विज्ञान कहता है कि कोई आत्मा नहीं है या कोई परमात्मा नहीं है, तो यह अर्थपूर्ण है। इसलिए नहीं कि आत्मा या परमात्मा नहीं है, बल्कि इसलिए कि उससे पता चलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा है कि वह कहीं भी जीवन को नहीं छू सकता। जहां भी विज्ञान छूता है, मृत्यु घट जाती है। विभाजन, विश्लेषण, विच्छेदन की विधि से ही, दृष्टिकोण से ही जीवन बाहर छूट जाता है। एक बात, बुद्धि हिंसक और आक्रामक है, इसलिए बुद्धि के द्वारा अंतिम परिणाम मृत्यु ही हो सकती है, जीवन नहीं। बुद्धि आंशिक है, समग्र नहीं। जीवन एक इकाई है। तुम इसे संश्लेषण से जान सकते हो, विश्लेषण से नहीं। जितना ही उच्चतर संश्लेषण होगा, उतने ही उच्चतर जीवन का विकास होता है। परमात्मा परम संश्लेषण है, परिपूर्ण इकाई है, अस्तित्व की पूर्णता है। परमात्मा कोई पहेली नहीं, वरन अस्तित्व का परम संश्लेषण है और पदार्थ अस्तित्व का परम विश्लेषण। तो विज्ञान अंततः आणविक भौतिकता पर पहुंच जाता है और धर्म ब्रह्मांडीय चेतना पर। विज्ञान अंतिम निम्नतम तल की ओर गति करता है और धर्म उच्चतम तल की ओर उठता है। दोनों विपरीत आयामों में गति करते हैं। तो विज्ञान हर चीज को समस्या में बदल लेता है,
क्योंकि यदि वैज्ञानिक तरीके से कुछ सुलझाना हो तो पहले यह निश्चित करना पड़ता है कि वह समस्या भी है या नहीं। धर्म रहस्य को आधार बनाता है। कहीं कोई समस्या नहीं है, जीवन कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसे सुलझाया नहीं जा सकता। समस्या का अर्थ है जिसे सुलझाया जा सके, जिसे जाना जा सके, जो अभी अज्ञात है पर अज्ञेय नहीं है। किसी भी क्षण वह अज्ञात से ज्ञात में बदल सकती है। तो वास्तव में धर्म इस तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकता कि जीवन क्या है, यह बेकार की बात है। धर्म ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता कि परमात्मा क्या है, यह बेवकूफी है। धर्म का ढंग ही समस्याएं खड़ी करने का नहीं है। धर्म यह पूछ सकता है कि कैसे और जीवंत हुआ जाए, कैसे जीवन के प्रवाह में बहा जाए, कैसे समग्रता से जिया जाए। धर्म पूछ सकता है कि परमात्मा कैसे हुआ जाए, लेकिन यह नहीं पूछ सकता कि परमात्मा क्या है। रहस्यों को हम जी सकते हैं, उनके साथ हम एक हो सकते हैं, हम स्वयं को उनमें खो दे सकते हैं, हम एक बिल्कुल अलग अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। उससे सारा गुण बदल जाता है, लेकिन कुछ सुलझता नहीं, क्योंकि कुछ भी सुलझाया नहीं जा सकता। और जो कुछ भी ऐसा लगता है कि सुलझाया जा सकता है या जाना जा सकता है, वह केवल इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसे टुकड़ों में देख रहे हैं। यदि हम पूर्ण को देखें तो कुछ भी जाना नहीं जा सकता है, हम केवल रहस्य को पीछे ढकेलते रहते हैं। हमारे सभी उत्तर कामचलाऊ हैं। वे केवल आलसी चित्त के लोगों को उत्तर मालूम पड़ते हैं। यदि तुम्हारे पास खोजी चित्त है तो तुम वापस उसी रहस्य पर पहुंच जाओगे। तुम पाओगे कि वह प्रश्न केवल एक कदम पीछे हट गया। उत्तरों के ठीक पीछे प्रश्न छिपा है। तुमने केवल उत्तर का मुखौटा बना लिया है, रहस्य पर एक पर्दा डाल लिया है। यदि तुम इस भेद को अनुभव कर सके तो शुरू से ही धर्म एक दूसरा रूप, एक दूसरा रंग, एक दूसरा दृष्टिकोण ले लेता है। सारा का सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। ये विधियां जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, किसी चीज को सुलझाने के लिए नहीं हैं। ये विधियां जीवन को समस्या की तरह नहीं देखती। जीवन तो बस है। यह सदा एक रहस्य रहा है और सदा रहस्य रहेगा। हम कुछ भी करें, इसके रहस्य को मिटा नहीं सकते, क्योंकि रहस्यमय होना ही इसका गुण है। जीवन का रहस्यमय होना कोई ऊपरी घटना नहीं है। रहस्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे जीवन से अलग किया जा सके, यह तो स्वयं जीवन है। तो मेरे देखे, जितने ही तुम इस रहस्य में, इस रहस्यमयता में प्रवेश करते हो, उतने ही तुम धार्मिक होते हो। एक वास्तविक धार्मिक व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि वह परमात्मा में विश्वास करता है। वह यह नहीं कहेगा कि परमात्मा है। ये चीजें बहुत उथली मालूम पड़ती हैं। ऐसे लगती हैं जैसे कि कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों। एक धार्मिक व्यक्ति ऐसी भौतिक भाषा नहीं बोल सकता कि परमात्मा है। यह तो इतनी गहरी बात है, इतनी रहस्यपूर्ण बात है कि इस बारे में कुछ भी कहना पाप होगा। इसीलिए जब भी कोई बुद्ध से पूछता था कि परमात्मा है या नहीं, तो वे मौन रह जाते थे। तुम ऐसी बात पूछ रहे हो जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है, लेकिन ऐसी चीज के बारे में कुछ भी कहना उसे उत्तर देने योग्य बना देगा। तब जीवन एक समस्या बन जाएगा जिसका उत्तर दिया जा सकता है। फिर रहस्य विदा हो जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मुझसे कोई आध्यात्मिक प्रश्न मत पूछो। प्रश्न केवल भौतिक हो सकते हैं। भौतिक शास्त्र उनका उत्तर दे सकता है।
प्रश्न आध्यात्मिक नहीं होते, हो नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही रहस्य है। ये विधियां तुम्हें ज्ञान में नहीं, रहस्य में और गहरे ले चलने के लिए हैं। या तुम इसे दूसरी तरह से देख सकते हो, ये विधियां तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से निर्धार करने के लिए हैं। ये तुम्हारा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही बाधा है, इससे रहस्य का द्वार बंद हो जाता है। जितना तुम अधिक जानते हो, उतने ही तुम जीवन में गहरे प्रवेश करने के कम योग्य हो जाते हो। मौलिक आश्चर्य भाव को पुनः प्राप्त कर लेना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि बच्चों जैसे आश्चर्य के भाव में कुछ ज्ञात नहीं रह जाता और सब कुछ रहस्य बन जाता है। और यदि तुम रहस्य में उतरो तो जितने गहरे उतरोगे, रहस्य उतना ही गहन होता जाएगा। और एक क्षण आता है जब तुम कह सकते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। वही समय क्षण है। अब तुम ध्यानपूर्ण हुए। जब तुम एक गहन अज्ञान अनुभव कर सकते हो, जब तुम इस बात के प्रति सजग होते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, तो तुम उस संतुलित बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां से रहस्य का द्वार खुल सकता है। यदि तुम ज्ञानी हो तो द्वार बंद रहता है। यदि तुम अज्ञानी हो और पूरी तरह सचेत हो कि तुम कुछ नहीं जानते, अचानक द्वार खुल जाता है। तुम्हारे कुछ न जानने का भाव ही द्वार खोल देता है। तो इन विधियों को ज्ञान की तरह मत लेना, बल्कि तुम्हें और निर्दोष बनाने में मदद की तरह लेना। अज्ञान निर्दोषिता है, ज्ञान सदा ही एक तरह की धूर्तता और चालाकी है। यदि तुम अपने ज्ञान का उपयोग पुनः अज्ञानी होने के लिए कर लो तो तुमने उसका ठीक उपयोग किया। सभी शास्त्रों का, सारे ज्ञान का, सारे वेदों का यही एकमात्र उपयोग है, तुम फिर से बच्चों जैसे हो जाओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें और आगे ऐसी ही रहस्यमय बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।